वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो वर्कर्स, PMMVY फॉर्म को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हुए लड़कियों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कईयों का डाटा एंट्री की प्रॉब्लम आ रही है, डाटा एंट्री का ऑप्शन नहीं आ रहा है। कईयों को डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपलोड जो करने नहीं आते हैं, उनका इनवैलिड फाइल आता है। कईयों का सबमिट बटन नहीं जो है वो आ रहा है, और कईयों को जो है वो फॉर्म भरते हैं फिर दिखता नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं एक ही वीडियो में 2-3 टॉपिक कवर करने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको जैसे मैं यहाँ ये जो फीचर्स खोल लेती हूँ, कई लड़कियों को क्या आ रहा है, डाटा एंट्री का ऑप्शन नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो मैं इसी का आपको सोल्यूशन बता देती हूँ। डाटा एंट्री का ऑप्शन जो है रात को 9 बजे से लेकर के सुबह 9 बजे तक नहीं आता, उसके बाद आ जाता है, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम जो है वो अगर आपको ऐसे आ रहा है तो आपने 9 बजे से पहले सुबह और रात को 9 बजे के बाद आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, उस तब डाटा एंट्री का ऑप्शन नहीं आता है। जब डाटा एंट्री का ऑप्शन नहीं आएगा तो ये सारे ऑप्शन भी नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो प्रॉब्लम है लड़कियों को वो आती है, मेन प्रॉब्लम जो बहुत सारी लड़कियों को आ रही है वो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में। डॉक्यूमेंट्स अपलोड हमने जो जो करने होते हैं वो सब आपको पता है। 2 जगह हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो मैं अब ये टॉपिक जो बता रही हूँ ना, बीच में जो मुझे याद आता आ जाएगा मैं वो ही बताती जाऊँगी, तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना। इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो कवर होने वाले हैं इसमें। तो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, अपलोड नहीं होते, वो मैं आपको पूरी डिटेल से बताती हूँ। हम डाटा एंट्री पे चले जाएंगे, ठीक है। बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे चले जाएंगे। तो फॉर्म कैसे, आधों तो बीच में फॉर्म भरना, मैंने बड़ी बार इस पर वीडियो भी बनाई, लेकिन फिर भी अभी भी लड़कियों को, कई लड़कियों को 5% लड़कियों को फॉर्म भरना नहीं आता अभी भी, ठीक है। यहाँ पे मैं साथ में सारा ये भी बता दूंगी और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना भी बता दूंगी। ये तो सबसे पहले है, इज बेनिफिशियरी एंड एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, RPSU, ठीक है। तो ये पहले से ही नो लिखा है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगी, लेडी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट, उसका फॉर्म ये फिल नहीं होगा। हस्बैंड चाहे उसका किसी भी पोस्ट पे हो, लेकिन लेडी जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होनी चाहिए। नो पहले से ही है। पहला फॉर्म, पहले बच्चे का फॉर्म फर्स्ट चाइल्ड है, अगर आप सेकंड का कर रहे हो तो इसको सेकंड करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन में अगर फर्स्ट फॉर्म है, मानो फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का भी क्लिक हुआ है तो इसमें हमेशा 2 आएंगे, ठीक है। अगर पहले बच्चे जो हैं वो ट्विंस हैं तो 3 आएंगे, ठीक है। इसमें 4 का ऑप्शन है, लेकिन फर्स्ट देखो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि ये जो फर्स्ट दोनों टाइम ट्विंस भी हो सकते हैं तो 4 आएंगे, क्योंकि सेकंड टाइम पे जो हैं, जो डिलीवरी हो जाती है वो वाले बच्चे भी गिने जाते हैं, तो इसलिए 4 यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आपको सेकंड डिलीवरी है तो आपने यहाँ 2 दबाना है, लेकिन अगर पहले बच्चे ट्विंस हैं, दूसरी बार बेटी हुई है तो 3 दबाना है। पहले एक ही बच्चा है, दूसरी बार ट्विंस हुए हैं तो भी आपको 3 दबाना है। देखो ऑप्शन हमने सारे लेके चलने हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर पहले भी ट्विंस हैं, दूसरे भी ट्विंस हुए हैं, दूसरी डिलीवरी भी, तो आपको 4 दबाना है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। सेकंड गर्ल चाइल्ड में फर्स्ट होगा यहाँ पे, अगर आपने प्रेगनेंसी में फॉर्म भरा है तो 0, ठीक है। अगर आपने डिलीवरी के बाद फॉर्म भरा है तो 1। अगर आपने फर्स्ट डिलीवरी हुई है और डिलीवरी के बाद फॉर्म भरा है, पहला बच्चा ही है तो ट्विंस हुए हैं तो 2। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यहाँ एक और मैं बता दूँ, यहाँ आपने यस पे ज़रूर क्लिक करना है। आधी लड़कियाँ बोल रही हैं हमारा सबमिट का बटन नहीं आ रहा है, तो जब तक आप यहाँ यस क्लिक, यहाँ यस पे आप डज द बेनिफिशियरी हैव आधार कार्ड, यहाँ जब तक आप इस बॉक्स पे क्लिक नहीं करोगे तो आपको सबमिट जो है बटन नहीं आएगा। अब इसमें ये भी कवर हो गया कि सबमिट
का बटन क्लिक क्यों नहीं होता है? अगर आपने इस पे, आपको डिटेल पूरी भर दोगे आप, लेकिन सबमिट पे आप क्लिक नहीं कर पाओगे, इसलिए यहाँ यस को दबाना कंपलसरी है। उसके बाद नाम जो है ये मैं भर के भी दिखा रही हूँ, इसमें आपके पूरे टॉपिक भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। डाटा एंट्री वाला मैंने बोल दिया। अब इनवैलिड फाइल में जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होते वो भी बता दे, जो है मैं इसमें बता रही हूँ, और कौन कौन से अपलोड करने हैं ये भी बता रही हूँ। यहाँ नाम भरना है और नाम वही भरना है जो आप आधार कार्ड पे सेम टू सेम है। अगर स्पेस दी है तो आपने यहाँ भी स्पेस देनी है, जहाँ कैपिटल है वहाँ आपने यहाँ भी कैपिटल लिखना है। आधार भरोगे, उसके बाद अगर नाम में थोड़ी सी भी गलती हुई तो वो लिखा हुआ आ जाएगा कि करेक्ट नाम भरो। यहाँ से फेशियल रिकग्निशन चेक करना हमने, ठीक है। जैसे आप क्लिक करोगे तो फेशियल रिकग्निशन जो है वो यहाँ पे आ जाएगा कि सक्सेसफुल है या नहीं है। अगर पोषण ट्रैकर से पहले नहीं हो रहा था, अब हो रहा है, तो अगर पोषण ट्रैकर में आपने किया है फिर भी यहाँ अनसक्सेसफुल दिखा रहा है, तो आपने पोषण ट्रैकर पे जा कर के रिकैप्चर जो है करना है। इस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है पहले भी। आपने फेस रिकैप्चर करना है, यहाँ शो हो जाएगा। 90% शो हो जाता है, 10% फिर कोई फॉल्ट होगा, टेक्निकल फॉल्ट होगा तो वो इस वजह से नहीं होगा। यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ भरोगे लेडी की, उसके बाद यहाँ एज अपने आप आ जाएगी, कैटेगरी भरोगे, जब मोबाइल नंबर भरोगे, जिसका भी भरोगे वो ऑप्शन आगे आ जाएगा। उसके बाद ये मेन जो मैं अभी बताने वाली हूँ कि प्रूफ कैसे अपलोड करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ प्रूफ कौन कौन से लगते हैं। या यहाँ पे ये पहला वाला है इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट बनाना है अगर 8 लाख से इनकम जो है सालाना जो है कम है, ये इनकम सर्टिफिकेट भी लग सकता है। मनरेगा कार्ड लग सकता है। अगर वुमेन फार्मर्स हु आर बेनिफिशियरी अंडर किसान सम्मान निधि, अगर उनके पास ये वाला है तो भी लग सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हमने जो है वो गोल्डन कार्ड ही लगाना है, यानी आयुष्मान कार्ड ही लगाना है, इनमें से कुछ भी लग सकता है। वुमेन होल्डिंग ई श्रम कार्ड, अगर उसके पास ई श्रम है वो भी लग सकता है। वुमेन बेनिफिशियरी अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य, ये हो गया गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड ये लग सकता है। वुमेन होल्डर ऑफ बीपीएल राशन कार्ड, अगर किसी के पास बीपीएल है तो कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है, आयुष्मान भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वही कार्ड लगा सकते हो। उसकी फ़ोटो हमने अपलोड करनी है। वुमेन हु आर पार्शली 40% आर फुली डिसेबल, अगर उसके पास दिव्यांग वाला सर्टिफिकेट है, हैंडीकैप्ड वाला, वो भी लग सकता है, फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर एसटी वाला कार्ड, अगर एसटी पॉपुलेशन है आपकी, वो बेनिफिशियरी एसटी है, तो अगर उसके पास वो कैटेगरी है ना तो फिर कुछ और ज़रूरत नहीं है, आप कैटेगरी भी लगा सकते हो। एससी की कैटेगरी है, सर्टिफिकेट है, वो लगा सकते हो। अगर को हम आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हमारे पास प्रूफ है, कोई सर्टिफिकेट है, प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग है तो आशा है, उनके पास अगर है तो वो भी लगा सकते हैं। वुमेन बेनिफिशियरी होल्डिंग राशन कार्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी NFSA जो 2013 में हुआ था, अगर वो कार्ड है वो भी लगा सकते हो। इनमें से कुछ कोई एक आप लगा सकते हो, ठीक है। हम बैक चलते हैं अब। उसके बाद मैं थोड़ा स्पीड में बोल रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं। तो यहाँ से हम जो भी हमने डॉक्यूमेंट हमने अपलोड करना है, पहले आपने उसकी साफ़ सुथरी क्लियर फ़ोटो क्लिक कर लेनी है अपने मोबाइल में, फिर ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, फ़ोटो क्लिक करनी है, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। पूरा स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताऊँगी ताकि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ। मान लो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट की फ़ोटो है, ठीक है। मान लो ये MCP कार्ड है। आपने क्या करना है, इसको क्रॉप कर लेना है पहले। ये थोड़ा सा ब्लर है, ऐसे आपने क्लियर फ़ोटो खींचना है। क्रॉप पे जैसे वो पेन का निशान होता है उस पर क्रॉप करना है। हमने क्या करना है, MCP कार्ड को ऐसे करके क्रॉप कर लेना है, इसकी बिल्कुल छोटी बना देनी है। वही चीज़ रखनी है जो हमें ज़रूरत की है, यानी जो रिटर्न में जो हमें चाहिए ना, जो हमारा दिखाना है, हमने फालतू का पेज हमने क्रॉप कर देना है। ये हो गया सेव, कर लिया हमने सेव। फिर हम जाएंगे बैक। इस बीच में मतलब जो भी है ये फॉर्म भरने से पहले आपने ये सब कर लेना है। अब मैं आपको दिखाने के लिए कर रही थी, हम फिर से इस पे चले जाते हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना डॉक्यूमेंट्स, ये आपने फॉर्म भरने से पहले बिल्कुल साफ़ सुथरे रख के आपने अपलोड जो करने से पहले आपने ये क्रॉप करके रख लेने हैं और स्क्रीनशॉट में रखने हैं ताकि वो उसी टाइम ऊपर ही आए, आपको ढूंढने की को ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद हम जाएंगे, जैसे MCP कार्ड को
मानो हमने यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया में मानो हमने यहाँ भर दिया ये जो वुमेन बेनिफिशियरी होल्डिंग आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर लिखेंगे उसका। उसके बाद चूज़ फाइल पे जाएंगे। चूज़ फाइल में जब हम जाएंगे तो हम जाएंगे मीडिया पिकर में। मीडिया पिकर में चले गए तो हमारे पास जो गैलरी में हमने अभी के अभी ली होगी पिक, जो जैसे हम गैलरी को क्लिक करेंगे तो वो स्क्रीनशॉट में होगा तो स्क्रीनशॉट में आ जाएगा। ठीक है, वो जैसे आप स्क्रीनशॉट को करोगे क्लिक तो जैसे हम गैलरी पे जाएंगे तो मैं जैसे हम इस फ़ोटो को हमने अपलोड करना है, ये वाला फ़ोटो, ये मैंने सारा इसलिए कवर कर लिया क्योंकि मेरे पास बहुत सारों के आधार कार्ड पड़े हुए हैं तो जो मैं स्क्रीन पे नहीं दिखा सकती, इसलिए मैं सारा कवर कर दिया। तो मानो मैंने अब ये वाला फ़ोटो ये वाला फ़ोटो मैंने अपलोड करना है तो मैं इसको क्लिक कर लूँगी। तो आप देख रहे होंगे मैंने वो फ़ोटो क्लिक किया तो यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ये आ गया, ये तो ये फ़ोटो मेरा एकदम से अभी अपलोड, तो ये देखो मैंने यहाँ से अपलोड किया, कोई भी कर लूँ अपलोड तो कोई पिक भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आराम से अपलोड हो गया, ये देखिए, क्योंकि बिल्कुल क्रॉप करके बिल्कुल सही तरीके से वो जो था बिल्कुल उसका साइज़ बिल्कुल प्रॉपर था। जितना छोटा साइज़ होगा इतना सही है, लेकिन इतना भी क्रॉप नहीं कर लेना कि ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ से हट जाए। इसी तरह से आपने ये देखिए जब ये ऐसे आ जाए ना, स्क्रीनशॉट लिया हुआ था तो स्क्रीनशॉट जो है अपलोड हो गया, ऐसे ही आपका डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो सकता है। यहाँ भी आपने एमसीपी कार्ड का आइडेंटिटी नंबर भरना है, एमसीपी कार्ड का फ़ोटो जब क्लिक करना है यहाँ भी आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट जो है गैलरी में से लेके आपने अपलोड कर लेना है। तो यहाँ पे उसके बाद एलएमपी करनी है, उसके बाद एंटीनेटल चेकअप जो है वो एमसीपी कार्ड पे होगा, वो आपने भर लेना है। उसके बाद अगर बच्चा पैदा हुआ है तो यस, नहीं हुआ तो नो। अगर आप फर्स्ट चाइल्ड में भर रहे हो, सेकंड में तो पैदा होता ही है। फिर उसके बाद एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ भर लेनी है। फिर उसके बाद एड्रेस आ जाएगा, यहाँ जैसे एड्रेस आएगा जो भी आप भरोगे, ये सबमिट का बटन जो है जो आप इसको क्लिक कर लोगे। अब मैं आपको यहाँ से यस को हटा के दिखाती हूँ। देखा, यस हटाया तो बटन जो है ग्रीन में आया। ठीक है, इसी तरह से जैसे आप यहाँ यस को करोगे, यहाँ यस को करोगे तो बटन जो है ब्लू में आ जाएगा। तो सबमिट का बटन जो है, इसी तरह से सबमिट का बटन जो है वो तभी आता है जब आप यहाँ छोटे से बॉक्स पे यस पे करोगे। तो ये छोटी सी मेन डॉक्यूमेंट जो आपका अपलोड नहीं हो रहा था वो, और फॉर्म कैसे भरना है, ये छोटी छोटी जो जानकारियाँ थी मैंने आपको दे दी। तो अब कोई और जानकारी होगी तो मैं कमेंट में लिखना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। अगर मैंने और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं लड़कियों को, अगर मैं बनाने लगी तो आधे घंटे से भी ऊपर वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए दो चार जो जानकारियाँ थी मैंने इस वीडियो में दे दी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो आज की जानकारी इतनी ही वर्कर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।